सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मोइनाबाद की मस्जिद की तामीर नौ के खिलाफ बजरंग दल के एहतजाज के बाद इलाके में देखी गई कशीदगी। रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद में वाक़े चिलकूर डिस्ट्रिक्ट में मुसलसल दूसरे दिन भी कशीदगी बरकरार रही, जब बजरंग दल के अरकान ने मस्मारशुदा मस्जिद की जगह पर नए तामीरशुदा ढांचे को गिराने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बजरंग दल ने पीर की रोज़ 22 जुलाई को ज़मीन पर कब्जा करने वालों के हाथों मुनहदिम होने वाली मस्जिद की तामीर नौ के लिए बुनियाद रखने के बाद चलो मोइनाबाद एहतजाज की कॉल दी थी। बजरंग दल के एहतजाज के पेश नज़र किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इलाके में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि वो इस मुकाम पर तामीर होने वाले किसी भी मुस्तकिल ढांचे को गिरा देंगे। हरमकुंडा ज़िले कलेक्ट्रेट में तबादले पर जाने वाली ज़िले एडिशनल कलेक्टर राधिका गुप्ता की विदाई तकरीब मुनक़िद हुई। हरमकुंडा ज़िले कलेक्टर प्रवीणिया ने कहा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राधिका गुप्ता ने मई के महीने मुनक़िदा पार्लियामानी इंतख़ाबात में मौसर कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया था। उन्होंने कहा, उन्हें काम सीखने की बड़ी ख्वाहिश है। राधिका गुप्ता ने बगैर किसी गलती के उन्हें तफवीज़ करदा काम को इंतहाई मौसर तरीके से अंजाम देने पर उनकी तारीफ़ की। उन्होंने कहा, अवाम के नुमाइंदे बराह रास्त बात करके अपना काम करवा सकते हैं और जो सबके साथ मिलकर काम करते हैं। उन्होंने कहा, मोहतरम वज़ीर आला की जानिब से शुरू करदा महिला शक्ति कैंटीन प्रोग्राम में इनका किरदार भी बड़ा अहम था। राधिका गुप्ता ने कहा, यहाँ से जाना बहुत तकलीफदा है और मुस्तकबिल में आला मुकाम हासिल करने की उम्मीद रखती हैं। जिले के भी आसिफाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आज जिले में खिदमात अंजाम देने वाले 149 होमगार्ड के खुसूसी इजलास से जिले एसपी ने खिताब किया। इस मौके पर जिले एसपी श्रीवास्तव ने कहा, आवाम की खिदमात महकमे पुलिस की जिम्मेदारी है, इसीलिए पुलिस कांस्टेबल की तरह खिदमात अंजाम देने जिले होमगार्ड्स को मशवरा दिया। इस मौके पर जिले में खिदमात अंजाम देने वाले होमगार्ड्स के अवामी खिदमात और वसाइल के बारे में तफसील तौर पर जानकारी हासिल की गई थी। इस मौके पर होमगार्ड जिले इंचार्ज शरत और दूसरे भी मौजूद थे। बोधन में मोहम्मद अहमद फारूकी अलमारूफ फारूक अहमद मैनेजर बल्दिया भैंसा का तबादला मस्जिद बल्दिया बोधन अमल में लाया गया। उन्होंने बोधन में अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। फारूक अहमद इससे पहले साल 2018 तक बल्दिया बोधन में बहसियत सीनियर असिस्टेंट खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जिनका तबादला पहले बल्दिया आरमूर को किया गया था। अब वहां से तरक्की पर बल्दिया भैंसा का मौसफ का तबादला अमल में आया था। यहाँ बोधन में बरसे खिदमत तबादला बल्दिया भीमगल को अमल में आया। हफ्ते के रोजी यहाँ से रुखसत हो चुके हैं। बीआईएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर की सालगिरह में पैदाइश के मौके पर हनमकुंडा के साबिक एमएलए व गवर्नमेंट चीफ व्हिप डी विनय भास्कर ने हनमकुंडा के पार्टी ऑफिस में बर्थडे प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर विनय भास्कर ने तबसरा किया, केटीआर तेलंगाना की आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद की किरण है। यूथ आइकॉन विजन वाला नौजवान लीडर केटीआर है और वो लीडर है जिसने तेलंगाना में आईटी और सनती शोबों को तरक्की दी है। केटीआर एक ऐसे लीडर हैं जो तेलंगाना की जामे तरक्की के हदफ के साथ आगे बढ़े हैं। हम पार्टी क़यादत के साथ खड़े हैं। वो एक ऐसा जंगजू है जो अपोजिशन के खिलाफ भी आवाम के लिए लड़ता है। प्रजा पालना प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हरमकुंडा जिले कलेक्ट्रेट में एक सर्विस सेंटर कायम किया गया है, ताकि उन दरख्वास्त दहिंदगान की दरख्वास्तों में किसी भी गलती को दुरुस्त किया जा सके जिन्होंने पहले ही गृह ज्योति और महालक्ष्मी स्कीमों के लिए दरख्वास्त दी है। जिले कलेक्टर ने सर्विस सेंटर का मुआयना किया और वहाँ के अहदेदारों से कहा, अगर कोई दरख्वास्त दहिंदगान अजला के लिए आते हैं तो फौरी तौर पर उनकी दरख्वास्त को जाँच करके उसे दुरुस्त कर दें और जिन्होंने गैस सिलेंडर के लिए दरख्वास्त दी है वो गैस पासबुक, राशन कार्ड, आधार कार्ड लाकर उसे दुरुस्त कर सकते हैं। जिन्होंने गृह ज्योति स्कीम की दरख्वास्त दी है वो राशन कार्ड, आधार कार्ड लाकर उसे दुरुस्त कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में जिले एडिशनल कलेक्टर वेंकट रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। जिले के भी आसिफाबाद के कागजनगर के इरफान नगर कॉलोनी मौजूद एमएम ऑनलाइन सेंटर में हाफिज मोइनुद्दीन साबरी ने अपने हमरा ज़कात चैरिटेबल ट्रस्ट इंचार्ज मोहम्मद अयूब, एमआईएम सदर अब्दुल मुबीन, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन सद्दाम हुसैन, मौलाना मुबीन अहमद कासिमी, आबिद अहमद के साथ मिलकर एमएम ऑनलाइन सेंटर मोटिवेशन
हाफिज मोइनुद्दीन साबरी ने ज़कात चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गरीब और मुस्तहक़ तलबा और तालिबात में दी जाने वाली स्कॉलरशिप एप्लीकेशन हासिल करते हुए शौर बेदारी मुहिम चलाई। एलआईडी के मंडल लिंगमपेट की बुजुर्ग मौजी शख्सियत जनाब अब्दुर्रहमान सिद्दीकी मौजूद सुप्रीटेंडेंट महकमा आबपाशी का 84 साल की उम्र में तवील इलाज के बाद हैदराबाद के हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। कल बरोज जुमेरात सुबह 11 बजे लिंगमपेट में नमाज जनाजा अदा की जाएगी और तदफीन ईदगाह से मुतसल कब्रस्तान में अमल में लाई जाएगी। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 5 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हैं। जिले के बियासीबाद के सिरपुर प्रेस क्लब कमेटी तश्कील सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल जमील के ज़रिए निगरानी इंतखाबात अमल में लाए गए। इस मौके पर बिला मुकाबला और बाइत्तेफाक तौर पर पी संतोष को प्रेस क्लब सदर और नायब सदर के लिए, सियासत के नामनिगार हाफिज एम.ए. सफ़ील और सैयद नाजिर अली को नामजद किया गया। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी धनंजय, जॉइंट सेक्रेटरी आर कृष्णा के अलावा प्रेस क्लब एग्जीक्यूटिव टी अरकान कमेटी के लिए डॉक्टर दास, राजशेखर प्रसाद, कबीर अहमद, श्रीधर, रविंदर शंकर को नामजद किया गया। बाद मुंतखब प्रेस क्लब सदर बी संतोष और प्रेस क्लब अरकान को फर्दन शॉलपोशी और तहनीत पेश करते मुबारकबाद दी गई। एलआईडी में आज बीआरएस कायदीन सतीश, अलम सीनू, बरकतुल्ला खान, पोचैया, नागम सुरेंद्र, बबलू, देवदास, नागराज, गोपाल, सत्यम, दयाकर ने साबिक रियासती वजीर केटीआर के जन्मदिन पर केक काटते मुबारकबादी पेश की। मुकामी सरकारी दवाखाने के मरीजों में फल तकसीम किए गए। निजामाबाद बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर के जन्मदिन के मौके पर रुकन असेंबली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी केटीआर से मुलाकात करते हुए जन्मदिन की मुबारकबादी पेश की, इन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। जिले के बियासीबाद के सिपुटौन में आज सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सादिक पाशा ने अपने हमरा सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डी रमेश गौड़ के साथ मिलकर दुकानात के मालिकीन के इजलास से खिताब किया और कहा अपने दुकानात के रूबरू सीसीटीवी कैमरों को तनसीब करते हुए अपनी मिल्कियत की हिफाजत करने दुकानदारों को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कैमरों को लगाने से जराइम की कमी होती है, सामान की भी हिफाजत होती है। कमिश्नर म्यूनिसिपल मिस्टर मुकरंदा ने शहर के अरसफ अली पब्लिक हेल्थ सेंटर आंगनवाड़ी स्कूल का जायजा लिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर मुकरंदा के स्पेशल ऑफिसर है और हर रोज किसी न किसी इलाके का दौरा करते हुए स्कूलों, आंगनवाड़ी सेंटर्स, प्राइमरी सेंटर्स का मुआयना कर रहे हैं। असेंबली इजलास के पेश नजर पीडीएससी के कायद राजेश्वर को उनके मकान से कल रात देर गए पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करने पर सख्त तनकीद करते हुए राजेश्वर ने बताया कि एक सरासर गलत है। जमहूरियत में हर एक को एहतजाज का हक हासिल है। पीडीएसयू की जानिब से तमाम यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर का तकर्रुर, डिग्री कॉलेज सतह पर इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम, फीस रिम्बर्समेंट का मुतालबा करने से चार्जेस में इजाफा का मुतालबा करने पर उन्हें गैर मुजासब पर गिरफ्तार कर लिया गया। निजामाबाद बीआरएस पार्टी वर्किंग सदर केटीआर जन्मदिन के मौके पर रुकन असेंबली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी, साबिक रुकन असेंबली गणेश गुप्ता ने केटीआर से मुलाकात की और जन्मदिन की मुबारकबादी पेश की। जिले कलेक्टर अभिलाष अभिनव ने उद्योगदारों को हिदायत दी कि मरबूत रिहायशी स्कूल की इमारत की तामीर के लिए तजावीज तैयार करें। एडिशनल कलेक्टर किशोर कुमार के साथ उन्होंने मंडल सिरगापुर मजाफात इलाके में सर्वे नंबर 664 में तामीर किए जाने वाले नए जामे रिहायशी स्कूल की तामीर की जगह का मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए जिले कलेक्टर ने उद्योगदारों को हिदायत दी कि 9 तामीरशुदा मरबूत रिहायशी स्कूल की तामीर की दरखास्त 17 एकड़ अराजी के लिए फौरी तौर पर तजावीज तैयार करके हुकूमत को भेजे। सर्वे नंबर की हदूद का जायजा लेने के बाद कलेक्टर ने उद्योगदारों को कई तजावीज इस प्रोग्राम में आरडीओ रत्ना कल्याणी, सर्वे एंड लैंड रिकॉर्डर एडीआर सुदर्शन, तहसीलदार स्वाति, दूसरे भी मौजूद थे। बुच्ची रेड्डी साबिक चेयरमैन सीजीसी नरहर रेड्डी, कायद पीआरएस पार्टी संगा रेड्डी एमएलए कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट पर तनकीद की और कहा तेलंगाना को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है और तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की गई है। ऐसा लगता है कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की ही नहीं चाहती है। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स।
25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। तेलंगाना के मुलुगु जिले के बगोटा आबशार में गिरने से एक नौजवान की हो गई मौत। वरंगल जिले के अनुमूला मार्केट सौंदर्या नगर इलाके का 19 साला बी जसवंत अपने दोस्तों साई किरण, नागेंद्र और प्रशांत के साथ बोगाटा वाटरफॉल्स आया था। जब जसवंत आबशार में नहाने के लिए नीचे गया तो पानी के तेज बहाव की वजह से वो बह गया, जिसके फौरी बाद उसके दोस्तों ने मुकामी पुलिस को इसकी इत्तला दी। वेंकटापुरम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तैराकों के साथ तलाशी का काम किया और जसवंत की नाश का पता चलाया। इंडिया ब्लॉक की हलीफ जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने चारशंबे को पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मरकजी बजट में अपोजिशन जमातों की हुकूमत वाली रियासतों के साथ किए जाने वाले इम्तियाजी सलूक और नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुजाहरा किया। इस एहतजाज में राज्यसभा में कायदे हज़ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायदे हज़ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव और कई दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। उनका कहना था कि ये बजट अवाम मुखालिफ है। उन्होंने कहा किसी को इंसाफ नहीं मिला, बिहार और आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा हासिल नहीं हुआ। उनका कहना था कि ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट, इख्तिदार बचाओ बजट, बदला लो बजट है। इस बजट से 90% रियासतों और 90% से ज़्यादा अवाम को अलग थलग कर दिया गया। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत वाइट राशन कार्ड्स की तकसीम के लिए एक नई पॉलिसी मुतारिफ कराने का मंसूबा बना रही है, जिससे फलाही स्कीम के फ़वाइद हासिल करने के लिए अब उन कार्ड्स के होने की लाजमी शर्त को ख़त्म किया जाएगा। इससे कबल आवाम को सरकारी स्कीमात से फ़ायदा उठाने के लिए और बच्चों की आला तालीम के लिए फ़ीस रिमबर्समेंट के लिए सफ़ेद राशन कार्ड जमा करवाने की ज़रूरत थी। हुकूमत अब इस शक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर गौर कर रही है। अहदेदार ने बताया है कि नई पॉलिसी सिर्फ काबीना की ज़ैली कमेटी की सिफारिशात के बाद नाफिज की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फायरिंग का वाक़या आया पेश, जिसमें 2 अफराद हो गए जख्मी। फायरिंग के वाक़े में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में खौफ व हरास फैल गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलोनी में मामूली झगड़े के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में तैनात मुलाजिमीन पर फायरिंग की गई। दोनों मुलाजिमीन गोली लगने से जख्मी हुए। जख्मी मुलाजिमीन को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। मेडिकल कॉलेज में पुलिस एहलकार फोर्स के साथ मौजूद है। नेपाल के शहर काठमांडू में कुछ देर कबल एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। ये हादसा टेक ऑफ के दौरान पेश आया। इस हादसे के वक्त एयरक्राफ्ट में 19 लोग सवार थे। बताया गया है कि तैयारा काठमांडू से पोखरा जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक चारशंबे की सुबह 11 बजे नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर सूर्या एयरलाइन का तैयारा टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह हो गया। आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव की खराबी सेहत की बिना पर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया। माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जारी है और इस वक्त उनकी सेहत मुस्तहकम बताई जा रही है। बताया गया है कि वो इस वक्त दिल्ली में ही मुकीम थे कि अचानक उनकी सेहत बिगड़ गई। वाज़ेह है कि आरजेडी के नवमुंतखब MP सुरेंद्र प्रसाद यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करके लालू प्रसाद यादव को शरीक अस्पताल करने की इत्तला दी। उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा कि लालू यादव की तबीयत नासाज है। इसकी इत्तला के साथ ही उनके चाहने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई। हैदराबाद के इलाके जियागुड़ा में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में एक कमसिन बच्ची की मौत हो गई जबकि कई अफराद झुलस गए। यह अफसोसनाक वाक़या मंगल की निसफ शब जियागुड़ा के एक अपार्टमेंट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जियागुड़ा में वाक़ एक 3 मंजिला अपार्टमेंट में सोफ़ा बनाने वाले गोदाम में रात देर गए आग लग गई और ये आग आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड फ्लोर से 3 मंजिल इमारत के ऊपर तक फैल गई। इस हादसे में एक कमसिन बच्ची की मौत हो गई जबकि 5 लोग जख्मी हो गए। ये तमाम एक ही ख़ानदान के बताए गए हैं। मुकामी लोगों की इत्तला पर फायर ब्रिगेड हादसे के मुकाम पर पहुंचकर इमारत में फंसे अफराद को बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड के अमले ने जख्मियों को इलाज के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और आग पर काबू पा लिया। हादसे के फ़ौरन बाद चौकस मुकामी लोगों ने रस्सियों की मदद से आग में फंसे 25 अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया, वरना एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में शदीद बारिश के दरमियान एक बड़ा हादसा पेश आया। देवभूमि द्वारका ज़िले के जाम कंभालिया कस्बे में 3 मंजिला इमारत गिरने से एक बुजुर्ग खातून समेत 2 लड़कियों की हो गई मौत। पुलिस ने बताया है कि मकान खस्ता हालत में था। यह हादसा मंगल की शाम
जाम खम्बालिया शहर के इगवानी फली इलाके में पेश आया। पुलिस का कहना है कि जाए वक़्फ़ पर तकरीबन 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 अफराद की नाशें निकाली गई हैं, जबकि 5 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि इमारत शदीद बारिश की वजह से गिर गई थी, जिसके बाद नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि NDRF, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की एक टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और मलबे से नाशें निकाली। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।